बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपका सबसे पहले वेलकम है मैथ कोड चैनल पर। आपको यहाँ पर मिलेगी बेसिक मैथ और मैथ टिप्स 10th क्लास से रिलेटेड। लेकिन आज हम आपको सेरेनिटी की तरफ से, सेरेनिटी ऑर्गेनाइजेशन पेपर पेयरिंग स्कीम की तरफ से 10th क्लास की जो हमारे पास जो है 2025 के लिए 2025 के लिए जो पेयरिंग स्कीम आई है, पंजाब के तमाम बोर्ड्स मतलब लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा और ईटीसी जितने भी मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर के जितने भी मतलब पंजाब के बोर्ड्स हैं, उन्होंने जो पेयरिंग स्कीम शेयर की है हमारे साथ, वो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू जो दे रखा है वो कहाँ से आने वाले हैं, इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आपको कहाँ से आने वाले हैं पेपर के अंदर। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखकर आपने ये पेयरिंग स्कीम को समझकर चलना है और अपने आप को पेपर के लिए तैयार करना है कि पेयरिंग स्कीम के मुताबिक हम तैयारी करके कितने परसेंट मार्क्स ले सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं इस पेयरिंग स्कीम के क्वेश्चन नंबर 1 की जानब। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एमसीक्यूज़। अब ये मैं बताने वाला हूँ कि ये कहाँ से आने वाले हैं और इसके टोटल मार्क्स हैं 15 जो आप जानते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ पार्ट है। चैप्टर नंबर 1 में उसने दे रखा है 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में 1 आएगा। चैप्टर नंबर 3 है उसमें 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में 1 एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास 2 एमसीक्यूज़ आने वाले हैं। इसी तरह 6, 7, 8, 9 और सो ऑन 13 तक उसने दे रखा है कि आपके पास 1 एमसीक्यूज़ आएंगे और 13 चैप्टर जो है उसमें हमें 2 एमसीक्यूज़ आने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख लें पासिंग मार्क्स, अगर हम पास करना चाहते हैं इसको जो है मैथ को अच्छे तरीके से, तो अगर हम 1 से 5 तक जो है एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से कर लें तो हम पास इसमें हो जाएंगे। ये एमसीक्यूज़ जो है अच्छे तरीके से आपने करने हैं। 13 चैप्टर तक आपने इसको बार बार करना है। जो आपको रिव्यू एक्सरसाइज में दिए होते हैं एमसीक्यूज़, उनको आपने देखना है अच्छे तरीके से, उन्हीं में से एमसीक्यूज़ बन के आपका पेपर आएगा। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। यहाँ पे उसने दे रखा है शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से। यहाँ पे उसने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें चैप्टर आते हैं 3। फर्स्ट चैप्टर में उसने दे रखा है 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 में उसने दे रखे हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 में भी उसने 3 शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। अब ये हो गए क्वेश्चन 9 में से हमने सोल्व करने हैं, वो होते हैं 6 क्वेश्चन। आपने कितने सोल्व करने हैं? 9 में से 6 क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की जानब आते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर दे रखा है उसने 4, 5 और 6। इसमें से आपके फर्स्ट जो चैप्टर है मतलब 4 चैप्टर, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 5 जो उसने दे रखा है उसमें से 4 आएंगे। इसी तरह 6 में से 3 आएंगे। अब ये टोटल अगर हम मिलाएं, ये भी टोटल बन जाते हैं हमारे पास मतलब 9 क्वेश्चन। अब 9 में से हमने कितने करने हैं? 6 क्वेश्चन जो है हमने सोल्व करने हैं। 6 में से हमें नंबर कितने आएंगे? 12। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 12, 12 और 12 24। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 4 में भी उसने दे रखा है चैप्टर 7, 8, 9 और ये 10 मतलब 100 दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है उसमें से उसने बोला है कि क्वेश्चन आएंगे आपको शॉर्ट 3। बाकी जितने भी चैप्टर हैं उसमें से 1 आके आपको जो है 9 क्वेश्चन पूरे किए जाएंगे। लेकिन ये कोई इतना क्वेश्चन अहमियत नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? ये क्वेश्चन उनके लिए अहमियत नहीं रखते कि जो चाहते हैं कि हमने सिर्फ पास होना है, जस्ट पास होने के लिए हम जो है पेपर सोल्व कर रहे हैं। और अगर आप ये चैप्टर छोड़ भी देते हैं तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लेते हैं अच्छे तरीके से, मतलब रिवाइज कर लेते हैं बुक्स को अच्छे तरीके से, तो आप यहाँ से पास होने के नंबर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी अटैम्प्ट करें और उसको भी रिवाइज करके जाएं। मतलब पूरे चैप्टर 7 से 13 तक आप हर चैप्टर को क्वेश्चन जो दे रखे हैं उसने शॉर्ट उसको सोल्व करके जाएं, तो आप एक अच्छा पेपर अटैम्प्ट करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं लॉन्ग की जानब कि लॉन्ग में उसने क्या पेयरिंग स्कीम दे रखी है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर आता है क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास दे रखा है उसने दे रखा है फर्स्ट चैप्टर जो है आपके पास उसमें ए पार्ट आएगा। इसी तरह क्वेश्चन का बी पार्ट होता है जो वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 उसका ए पार्ट जो है वो 3 में से आएगा और उसका बी पार्ट 4 में से, मतलब 1, 2, 3 एंड 4 उसमें से ए पार्ट मतलब ए पार्ट, बी पार्ट, ए पार्ट और बी पार्ट वो आपको पेपर के अंदर आने वाले हैं। अब चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 जो है इसमें से 5-5 नंबर का आपको पेपर आने वाला है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें भी उसने बोला कि आपके पास चैप्टर नंबर 5 है और 6 है, उसमें ए और बी पार्ट आने वाले हैं। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8,
उसमें वो बोलता है ए पार्ट आपका 7 चैप्टर से आएगा, बी पार्ट आपका 13 चैप्टर से आएगा। मतलब उसने डिफरेंस देखें क्या रखा कि 7 से 13 पार्ट में चला गया, मतलब 7 चैप्टर से 13 में चला गया बी पार्ट लेने के लिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें आ जाता है मसला, थ्योरम आ जाता है। थ्योरम ये होता है कि मसला, मतलब वो कहता है 9th और चैप्टर 12, 9th में भी कुछ मसले हैं और 12 चैप्टर में भी कुछ मसले हैं। मतलब ये टोटल मिला के अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है 12 मसले बन जाते हैं, मतलब थ्योरम बन जाते हैं। अगर हम उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें, मतलब अच्छे तरीके से अपने माइंड में उनको सेव कर लें, तो उन्हीं में से एक चैप्टर में से मतलब एक थ्योरम आ जाएगा और हम जो है 8 नंबर अच्छे तरीके से ले सकते हैं। ये सबसे अहम टॉपिक है मैथ का कि थ्योरम हमें अच्छे तरीके से याद करने चाहिए और इन्हीं से हमें जो है अच्छे नंबर मिल जाते हैं और आप अच्छे तरीके से पासिंग मार्क्स लेकर अपने पेपर को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाते हैं। उसके बाद उसने नोट्स लिख रखा है, कहता है लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई से भी 3 सवाल हल करने हैं आपने, कि हमें उसने दे रखे हैं 5 क्वेश्चन। हमें कितने क्वेश्चन हल करने हैं, यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन हल करने हैं, लेकिन सवाल नंबर 9 लाजमी है। वो यहाँ पे बात करता है कि सवाल नंबर जो 9 उसने थ्योरम दे रखा है, ये आपने 8 नंबर का थ्योरम लाजमी सॉल्व करना है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर उसने 4 दे रखे हैं उसमें से हमने कितने करने हैं, 3 सवालात सॉल्व करने हैं। उसके बाद वो कहता है ये पेयरिंग स्कीम पंजाब बोर्ड के ऐन मुताबिक तैयार की गई है, 2025 के तमाम पर्चे पेपर इसी पैटर्न से लिए जाएंगे। इससे मतलब वो दूसरी कोटेशन में कहता है तालीम से मतलब हर किस्म की रहनुमाई और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।